أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار के सुखन लर्जेंगे। कौन बोलेगा यहाँ सबके सुखन लर्जेंगे। आइए हज़रात गुज़ारिश है जनाब साहिल साहब के बारगाह में कि वो आए मदह मौला में अशार पेश करें। उनके इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चार मिसरे हाजिर खिदमत हैं जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। रुख मोड़ कर निकल आए, वो एक जिहाद का रुख मोड़ कर निकल आए। क़िबला मुलाज़ा करें कि वो एक जिहाद का रुख मोड़ कर निकल आए, कमर बुढ़ापे की खुद तोड़ कर निकल आए। वो एक जिहाद का रुख मोड़ कर निकल आए, कमर बुढ़ापे की खुद तोड़ कर निकल आए। और ख़ते हुसैन ने इतना जवान कर डाला, हबीब घर में ऐसा छोड़ कर निकल आए। ख़ते हुसैन ने इतना जवान कर डाला, ख़ते हुसैन ने इतना जवान कर डाला,
हबीब घर में असा छोड़ कर निकल आए। एक शेर मुलादा फरमाए कि अब ना खंजर ना किसी वार से डर लगता है। अब ना खंजर, आखिरी 2 मिसरों पे खास तवज्जो चाहता हूँ। अब ना खंजर ना किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। अब ना खंजर ना किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। तो इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद, सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है। अपना खंजर न किसी वार से डर लगता है, अपना खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद, सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है। तो खून डोनेट तो बस एक बहाना है जनाब, सच तो ये है इन्हें तलवार से डर लगता है। खून डोनेट तो बस एक बहाना है जनाब, खून डोनेट तो बस एक बहाना है जनाब, सच तो ये है इन्हें तलवार से डर लगता है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि अली जाने नबी क्या है, नबी जाने अली क्या है। अली जाने नबी क्या है, नबी जाने अली क्या है। अंधेरे क्या बताएंगे, मिजाजे रोशनी क्या है। अली जाने नबी क्या है, नबी जाने अली क्या है। अंधेरे क्या बताएंगे, मिजाजे रोशनी क्या है। तो अली के इश्क में जब मौत आई तब समझ पाए, वगरना हम कहाँ ये जानते थे जिंदगी क्या है। अली के इश्क में जब मौत आई तब समझ पाए, वगरना हम कहाँ ये जानते थे जिंदगी क्या है। तो तबर्रा इतना करना दुश्मन आले मोहम्मद पर, जमाना पूछ बैठे इनसे आखिर दुश्मनी क्या है। तबर्रा इतना करना दुश्मन आले मोहम्मद पर, अली जाने नबी क्या है, नबी जाने अली क्या है। अंधेरे क्या बताएंगे, मिजाजे रोशनी क्या है। तो तबर्रा इतना करना दुश्मन आले मोहम्मद पर, जमाना पूछ बैठे इनसे आखिर दुश्मनी क्या है। तो ज़मीने करबला से 2 इमामों को बचा लाई, कोई ज़ैनब से पूछे रहबरों की रहबरी क्या है। कोई ज़ैनब से पूछे रहबरों की रहबरी क्या है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह, ये थे जनाब साहिल अब्बास साहब जो बहुत ही अच्छे अशार आपके सामने पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, अब बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हरदिल अज़ीज़ मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास महमूदपुरी साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि वो बरसर मिंबर आएँ और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। उनके इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहु मनकर अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, एक सूरह फातिहा उन मरूमीन को जो किसी भी तरीके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदियान लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़ें आप हज़रात। अज़ीज़ान मोहतरम, बरदरान अज़ीज़, मातमदारान सैयदुश शुहदा, सोगवारान इमाम हुसैन, देखिए अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। देखिए
मेरे सामने माशाल्लाह से मेरे असातिज़ा इकराम और तालिबे इल्म इकराम बैठे हुए हैं। एक बात यह है कि अवाम में गुफ्तगू करना एक अलग बात है, लेकिन तालिबे इल्म के दरमियान अपने लबों को जुम्बिश देना बहुत मुश्किल मरहला है। लेकिन ये करम है उस बीबी का कि इस मिंबर पर गूंगा भी है तो मैं समय तंबार बन के बोलता है। करम है उस बीबी का करम है उस बीबी का कि इस मिंबर पर गूंगा भी आए तो मैं समय तम्मार बन के बोलता है। अजीज़ों, मैंने आपके सामने जिस आयत का जुज़ पेश किया है उसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि मेरे नज़दीक जो दीन है वो दीन इस्लाम है। मेरे नज़दीक जो दीन है वो दीन इस्लाम है। देखिए, एक दो और बातें अर्ज़ ये करनी है कि ये फ़र्श अज़ा, इस फ़र्श अज़ा की अज़मत बहुत ज़्यादा है। इस फ़र्श अज़ा पर आने से पहले कुछ कानून हैं। देखिए, बहुत से लोग फ़र्श अज़ा पर ऐसे ही चले आते हैं, बस कैपरी पहने हुए हैं, बनियान डाली, फ़र्श अज़ा पर आ गए। देखिए, फ़र्श अज़ा पर यहाँ पर सिर्फ हम लोग नहीं बैठे हैं, इस फ़र्श अज़ा पर हम लोग नहीं बैठे हैं, क्योंकि जिस जगह पर यह फ़र्श अज़ा बिछता है, जैसे ही ये फ़र्श अज़ा किसी के घर बिछे या किसी बारगाह में बिछे, जैसे ये अज़ादार अपने घर में फ़र्श अज़ा बिछाता है तो आसमान के सारे के सारे फरिश्ते, सारे के सारे फरिश्ते इस फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लाते हैं। फरिश्तों की बात अलग, सारे के सारे अइम्मा इकराम इस फ़र्श अज़ा पर रहते हैं। तो लिहाजा हम लोगों को ख्याल करना चाहिए, हम लोगों को ख्याल करना चाहिए ये फ़र्श अज़ा पर यहाँ पर बैठ के बातें ना करें, मजाक ना करें, यहाँ पे बैठकर बातें ना करें, मजाक ना करें। और सबसे ये एक ज़रूरी बात है कि अक्सर कर देखा जाता है कि पुड़िया खा ली, गुटका मुँह में है, फ़र्श अज़ा पर बैठे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर ये सोच लें, आप ये सोचिए कि यहाँ पर हम लोग नहीं बैठे, क्योंकि आप जब बैठेंगे तो आपके पास में ना जाने किसी के पास कोई अइम्मा अलैहिमुस्सलाम बैठे हों और आपकी ये हरकत देख रहे हों। तो लिहाजा इस फ़र्श पे आएँ तो बावज़ू होके आएँ, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। फ़र्श अज़ा पर किस तरीके से आना चाहिए। तो मैंने अपनी बात को रोककर ये बातें आपको इरशाद की। इरशाद हो रहा है उस कुरान में कि जो बाअज़मत किताब है अल्लाह की, ये वो कुरान है कि जिसके बारे में हमारे चौथे इमाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये वो कुरान है कि जिसको पढ़ना सवाब, जिसको पढ़ना सवाब, जिसको देखना सवाब, जिसको सुनना सवाब, वो शख्स काफिर ही क्यों ना हो। अगर काफिर भी कुरान की तिलावत सुने तो उसको भी सवाब मिलेगा। उस कुरान में इरशाद हो रहा है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि मेरे नज़दीक जो दीन है वो दीन इस्लाम है। यही दीन हमको सिखाता है कि किस तरीके से, यही दीन हमको बताता है कि वालिदैन की इताअत करो। यही दीन हमें बेसहारों को सहारा करने का हुक्म देता है। यही दीन हमको किस तरीके से ज़िंदगी बसर करें यह बताता है, और किस तरीके से हम लोग रहें समाज में। ये दीन हमको बताता है किस तरीके से समाज में रहना है, किस तरीके से लोगों से बात करना है, सिले रहम से पेश आए लोगों से। इसी दीन को मंजिल तकमील तक पहुंचाने के लिए खुदावंद आलम ने 1,24,000 नबियों को भेजा।
और ये नबी, सारे के सारे नबी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की, बड़ी लोगों की बदतमीजियाँ बर्दाश्त की, सिर्फ इसलिए कि इस दीन को मंजिल तकमील तक पहुंचाया जाए। हज़रत आदम आए और जब हज़रत आदम गए तो उनके सहीफ़े, उनके बनाए हुए कानून, उनके रूल, उनके कवानीन, उनकी शरीयत उनके साथ चली गई। जनाब मूसा आए और जब वो गए तो उनकी किताब, उनके कानून बनाए हुए, उनकी शरीयत, उनके रूल, उनने जो कानून बनाए थे, वो जब जनाब मूसा गए तो उनके कानून के साथ चले गए। इसी तरीके से जनाब यूसुफ आए, आने के बाद तबलीग की और जो कानून बनाए, जो कवानीन अपनी शरीयत लेके, और जब वो गए तो उनके कानून, उनकी शरीयत उनके साथ चली गई। यहाँ तक कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए। अजीज़ों, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम गए तो बाद में, लेकिन इनकी उम्मत ने इन्हीं के दौर में, इन्हीं की हाज़िरी में इनकी शरीयत, इनकी किताब, इनके कानून सब मिटा डाले। 1400 साल गुजर गए, नबी पर्दा फरमाए, लेकिन नबी की एक एक सुन्नत अभी भी जिंदा है। मस्जिदों में अजानों की सदाएं अभी भी बुलंद है, मिंबरों पे कुरान की तिलावत अभी भी हो रही है। मैं दोनों हाथों को जोड़कर अल्लाह से खिताब करूं, कहूंगा या अल्लाह, बात क्या है? वो भी आपके नबी थे, ये भी आपके नबी थे, आपने उनको भी किताब दी, आपने इनको भी किताब दी। बात क्या है? वहां सब मिटता जा रहा है, यहाँ सब बढ़ता जा रहा है। बात क्या है? तो अल्लाह जवाब देगा, सुनो सुनो, वो नबी तो थे लेकिन उनके पास कोई हुसैन नहीं था। ये नबी भी है, इनके पास दीन को बचाने वाला हुसैन है। सुनो, वो नबी तो थे लेकिन उनके पास कोई हुसैन नहीं है। ये नबी भी है, इनके पास दीन को बचाने वाला हुसैन है। अब देखिए कि दीन, बहुत से लोग कहते हैं कि दीन तलवार के ज़रिए से पहुंचा लोगों तक। अजीज़ों, दीन को पहुंचाने के लिए आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने बहुत मुसीबतें बर्दाश्त की। जिस वक्त रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग किया करते थे तो लोग उन पर पत्थर बरसाया करते थे, और जब वो पत्थरों में ढक जाते तो अल्लाह हुक्म देता था, जिब्राइल जाओ रसूल के मदद करो। तब जिब्राइल अमीन आते थे और पत्थरों को हटाया करते थे परों से, तब रसूल की हिफाजत होती थी। अब देखिए किस तरीके से दीन फैला है। यही दीन, एक शख्स है, एक वाकया छोटा सा, एक शख्स है जो अपने घर से ये पता करने के लिए निकलता है कि दीन क्या है। तवज्जो रहे, ये पता करने निकलता है कि दीन क्या है। अब ये शख्स आलिमों के पास गया, हाफिज़ों के पास गया, कारियों के पास गया। किसी ने बताया दीन नमाज है, किसी ने बताया दीन रोज़ा है, किसी ने बताया दीन हज है, किसी ने बताया दीन अमर बिल मारूफ है, किसी ने बताया दीन नही अनिल मुनकर है। वो शख्स तमाम लोगों की बातों को सुनकर जब वो शख्स वापस होने लगता है अपने घर की तरफ, तो रास्ते में उसको एक शख्स मिलता है। उसकी नज़र इस आदमी पे जाती है, देखने के बाद उसके करीब जाता, कहता, भाई बड़ा परेशान नज़र आ रहे हो, चेहरे पे पसीना है, बात क्या है? बात क्या है? तो वो शख्स कहता है, भाई मैं ये पता करने के लिए निकला था कि दीन क्या है। मैं आलिमों के पास गया, हाफिज़ों के पास गया, कारियों के पास गया, किसी ने बताया दीन नमाज है, किसी ने बताया दीन रोज़ा है, किसी ने बताया दीन हज है। तो वो शख्स कहता है जो रास्ते में मिला, वो कहता है कि तुमको ये पता करना है कि दीन क्या है। तवज्जो रहे, कहा तुम्हें यह पता करना है कि दीन क्या है। कहा भाई
यही पता करने के लिए तो मैं सारे आलिमों के पास, कारियों के पास गया कि दीन क्या है। कहा मेरी बात मानोगे? कहा जब मैं इतने सारों की बात को मान के आपकी बात ही मानूंगा, बताइए कि दीन क्या है। कहा अगर तुमको दीन पता करना है तो अजमेर शरीफ चले जाना। कहा तुम्हें अगर दीन पता करना है तो अजमेर शरीफ जाके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पे जाना, तुमको पता चल जाएगा कि दीन क्या है। वो शख्स इस शख्स की बात को मानता है और अजमेर शरीफ गया। जाने के बाद जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पे गया, जैसे ही पहला कदम रखा और नजर डाली, लिखा हुआ था दी अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, यानी दीन भी हुसैन है और दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। सलवात पढ़े आप हजरत। दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। अजीजों, कौन हुसैन? कौन हुसैन? फातिमा का लख्ते जिगर हुसैन। कौन हुसैन? अली का नूरे नज़र हुसैन। कौन हुसैन? जो राहिब को बेटे अता करे। कौन हुसैन? जो फितरुस को बालों पर अता करे। 4 मिसरे पढ़ता चलता हूँ, समाप्त कीजिएगा कि हुसैन क्या है और यजीद क्या है। हुसैन क्या है और यजीद क्या है। देखिए, कहते हैं कि तेरे दिल में एक ऐसी गिरा पड़ी, तेरे दिल में एक ऐसी गिरा पड़ी, तुझे इससे इतनी हसद है क्यों? जो नबी की आंखों का नूर है, जो अली के दिल का चैन है। जरा देख अपने ज़मीर को, जरा देख अपने ज़मीर को, पहचान अपने खमीर को। जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिटा वो हुसैन। जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिटा वो हुसैन है। आप हुसैन को देखिए किस तरीके से फितरुस को बालों पर अता किए। एक मर्तबा का वाक़या कि एक फितरुस नामी फरिश्ता जिसने गुरूर किया, घमंड किया। अजीज़ों, मेरे भाइयों, खुदा को ये चीज़ें नहीं पसंद, गुरूर और घमंड। इन चीज़ों का खैर कि ये ज़मीर को मुर्दा बना देती हैं। गुरूर, घमंड, हसद, जलन, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों से दूरी अख्तियार करें। फितरुस ने बस इतना गुरूर किया, हवा में परवाज़ करता था, कहता था कि मम मिसली मेरे जैसा कौन है। ये कहता था कि जैसे मेरे बालों पर हैं ऐसे किसी के नहीं हैं। हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि बस जो भी हूँ बस मैं ही हूँ, मेरे सामने जो है वो ऐसा ही। ये चीज़ें खुदा को नापसंद है, इन चीज़ों से परहेज़ कर। तो फितरुस ने इतना सा गुरूर किया, हवा में परवाज़ करके कहता कि मम मिसली मेरे जैसा कौन है। अल्लाह ने फितरुस के गुरूर को देखा। देखने के बाद फितरुस से बालों पर छीन लिए। अब फितरुस लाचार है, मजबूर है, गड्ढे में पड़ा हुआ है, गड्ढे में पड़ा हुआ है। कई सदियां गुजर गई, फितरुस गड्ढे में पड़ा हुआ है। देखिए हुसैन की सखावत। अब एक वक्त आया कि आखिरी रसूल के घर हुसैन की विलादत हुई। जैसे ही रसूल के घर हुसैन की विलादत हुई, आसमान से सारे के सारे फरिश्ते चले। किस लिए? कि मुबारकबाद पेश करने के लिए। रसूल के घर पे उनके नवासे की विलादत हुई है, मैं मुबारकबाद पेश करने के लिए जा रहा हूँ। सारे के सारे इम्मा और सारे के सारे फरिश्ते रसूल के घर मुबारकबाद पेश करने के लिए आ रहे थे। ये जो देखिए फितरुस नामी शख्स, जो फितरुस नामी फरिश्ता जो गड्ढे में पड़ा हुआ है, इसने देखा कि फरिश्ते गिरो दर गिरो जा रहे हैं। फितरुस ने जिब्राइल से खिताब किया, अय जिब्राइल, ये फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं? फितरुस ने कहा तुमको मालूम नहीं? आज आखिरी रसूल के घर उनके नवासे की विलादत हुई है। और जनाब जिब्राइल फितरुस के करीब आते हैं, कहते हैं तुम्हारी हालत ये कैसे हुई?
तो फितरुस ने अपना पूरा वाक़या बताया कि मैंने गुज़रे हुए ज़माने में गुरूर किया, तो उस गुरूर की वजह से खुदावंद आलम ने हमारे बालों पर छीन लिए। मैं इस वक्त मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मैं हवा में अब परवाज़ करने के लायक नहीं हूँ। कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं आखिरी रसूल के घर जा रहा हूँ क्योंकि उनके नवासे की विलादत हुई है। तो फितरुस कहता है, ऐ जिब्राइल मुझे भी लेके चलो, शायद मुझे वहाँ से बालों पर अता हो जाए। अब जिब्रील ने फितरुस को लिया, लेने के बाद रसूल के घर तशरीफ़ लाए। रसूल खुदा की नज़र फितरुस पर गई, सबने मुबारकबाद पेश की, गुफ्तगू हुई। रसूल खुदा की नज़र फितरुस पर गई, चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में आंसू हैं। मेरा रसूल कहता है, ऐ जिब्राइल फितरुस की आंखों में आंसू क्यों हैं? फितरुस का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? फितरुस मायूस क्यों है? तो जिब्राइल अमीन पूरा वाक़या बताते हैं, रसूल खुदा को इसने गुरूर किया, घमंड किया, इस वजह से खुदावंद आलम ने इसके बालों पर छीन लिए और अब ये मजबूर है। ये इस वजह से आया है कि यहाँ से आपके दर से शायद इसको बालों पर अता हो जाएं। जैसे ये जुमला सुना, रसूल ने कहा है, जिब्राइल फितरुस को गायबारा हुसैन से मस कर दो। अब जैसे ही जिब्राइल अमीन ने फितरुस को गायबारा हुसैन से मस किया, फितरुस जैसे ही गहवारा हुसैन से मस हुआ, मस होने के बाद बालों पर मिल गए। फितरुस हवा में परवास करता है, करने के बाद कहता है, मम मिसली मेरा जैसा कौन है? तवज्जो रहे, हवा में परवास करके फिर से ये कहता है कि मम मिसली मेरे जैसा कौन है? जैसे ये जुमले फरिश्तों ने सुने, फरिश्ते कहते हैं, ऐ जिब्राइल, ऐ फितरुस तुझे अभी अभी बालों पर अता हुए, तू फिर से वही कलमात अपने लबों पर ला रहा है कि जिसकी वजह से खुदावंद आलम ने तेरे बालों पर छीन लिए थे। फितरुस कहता है, मम मिसली मेरा जैसा कौन है? फरिश्ते कहते हैं, फितरुस तेरी इन्हीं कलमात की वजह से खुदावंद आलम ने तेरे से बालों पर छीन लिए, तू फिर वही कलमात ला रहा, कह रहा है, मम मिसली मेरा जैसा कौन है? फितरुस कहता है, नादान फरिश्तों तुम नहीं जानते, वो खुदा था जो चीज अता करता है वो ले लेता है। ये दर अहले बैत है, यहाँ से जो चीज दे दी जाती है वो वापस नहीं ली जाते। ये दर हुसैन है। फरिश्तों वो खुदा के दिए हुए पर थे, ये हुसैन के अता करदा पर हैं, क्योंकि हुसैन जिसको जो चीज़ दे दे वो वापस नहीं लेता। अब देखिए हुसैन की सखावत, हुसैन का मर्तबा, हुसैन की अज़मत। बचपन का दौर है, हसन और हुसैन का दरबार में खेल रहे हैं। देखा कि एक राहिब नामी शख्स नाना के दरबार में दाखिल हुआ। ये हजरत, दोनों हजरत खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद देखा कि वही शख्स रोता हुआ दरबार से वापस जा रहा है, आंखों में आंसू हैं। इमाम हुसैन राहिब के करीब जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं, अरे राहिब तू रो क्यों रहा है? क्या बात है? तू नाना के दरबार में गया था और रोता हुआ वापस निकला। तो कहा, नवाज़े रसूल मैं आपके नाना के पास गया था, इस वजह से मुझे औलाद चाहिए थी। आपके नाना ने कहा कि आए राहिब तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो इमाम हुसैन ने राहिब को लिया, नाना के करीब आए, कहे नाना
ये राहिब रोता हुआ आपके दरबार से वापस जा रहा है, नाना इसको औलाद चाहिए, इसको औलाद दीजिए। रसूल खुदा कहते हैं, अय हुसैन, राहिब की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। कहा, नाना अगर इसकी किस्मत में कोई औलाद होती तो आपके दरबार में क्यों आता? कहा, नाना अगर राहिब की किस्मत में कोई औलाद होती तो ये आपके पास क्यों औलाद लेने आता? ज़्यादा इसरार किया। नवासे रसूल ने कहा, नाना इसको औलाद चाहिए, इसको औलाद दीजिए। रसूल खुदा ने कहा, अय हुसैन, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। हुसैन ने कहा, नाना मैंने इसे एक औलाद अता की। दूसरी दफ़ा कहा, नाना इसे औलाद अता कीजिए। कहा, अय हुसैन, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। फिर से हुसैन ने कहा, मैंने नाना इसे 2 औलादें अता की। फिर हुसैन ने कहा, नाना इसको औलाद अता कीजिए। फिर रसूल खुदा ने कहा, क्या है हुसैन, आए नवासे हुसैन, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, मैंने देख लिया। कहा, नाना मैंने इसे 3 औलादें अता की। अब जैसे ही ये गुफ्तगू नवासे रसूल की और रसूल की गुफ्तगू चल रही थी, अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, अय जिब्राइल, रसूल से कह दो खामोश हो जाए, वरना रोज़े महशर हजरत आदम की उम्मत एक तरफ होगी और जनाबे राहिब की उम्मत एक तरफ होगी। हजरत आदम की उम्मत के साथ हजरत आदम एक तरफ खड़े होंगे और राहिब अपनी उम्मत के साथ खड़ा होगा। अब देखिए सखावत हुसैन क्या है। ये वो हुसैन है अजीज़ों कि जिसके बारे में रसूल ने जगह जगह पर लोगों को पहचानवाया कि हुसैन क्या है। बहुत सारी हदीसें बयान की। फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये कोई आम शख्स इरशाद नहीं फरमा रहा, ये वो रसूल इरशाद फरमा रहा है कि जो बग़ैर वही इलाही के कलाम ही नहीं करता। क्या फरमा रहा है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अजीज़ों, बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता है कि रसूल खुदा ने ये क्यों फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। देखिए हुसैन मिन्नी, ये तो सही है कि हुसैन रसूल से हैं क्योंकि रसूल की बेटी फ़ातिमा हैं, रसूल की बेटी फ़ातिमा है। देखिए बेटा बाप से नहीं हो सकता, बेटा बाप से होता है, बेटा बाप से होता है। अजीज़ों देखिए तवज्जो रखिएगा। कहा कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। रसूल ने इरशाद फरमाया, ये कैसे फरमाया कि हुसैन, यानी कि हुसैन ने कहा, रसूल ने कहा कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। ये रसूल ने इरशाद क्यों फरमाया कि और मैं हुसैन से हूँ। तो तारीख़ के औराक़ को उलट कर पिछले तारीख़ में जाएं और पढ़ें। वाक़या सुना हुआ होगा कि एक मर्तबा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तवज्जो रहे, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिना के मैदान में राह खुदा में क़ुरबान कर रहा हूँ। जैसे ये ख्वाब देखा, देखने के बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के करीब आते हैं और ख्वाब को बताया कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुमको राह खुदा में क़ुरबान कर रहा हूँ, राह खुदा में क़ुरबान कर रहा हूँ। जैसे ये सुनने के बाद जनाब इस्माइल कहते हैं, बाबा आप मुझे साबरीन में से पाएंगे इंशाअल्लाह। अब जनाब इब्राहीम ने जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया, लेने के बाद मिना के मैदान में लेके आए, आंखों पे पट्टी बांधी, हाथ में छुरी है। अब जनाब इस्माइल को लिटाया, लिटाने के बाद जैसे ही
जनाबे इब्राहिम ने अपने बेटे पे छुरी फेरी, अल्लाह ने दुम्बे को भेज दिया, दुम्बा ज़िबा हो गया। जनाबे इब्राहिम की आंखें बंद थी, पट्टी बंधी हुई थी। जनाबे इब्राहिम ये सोच रहे थे कि मेरी कुर्बानी, मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान हो गया। जैसे ही जनाबे इब्राहिम ने आंखों से पट्टी को खोला, क्या देखा कि जनाबे इस्माइल सही और सालिम खड़े हुए हैं, दुम्बा ज़िबा है। दोनों हाथों को जोड़कर अल्लाह से खिताब किया, या अल्लाह, मुझसे कौन सी खता हो गई कि जिसकी वजह से मेरी कुर्बानी कबूल ना हुई। तो अल्लाह ने कहा, इब्राहिम, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई। अगर आज जनाबे इस्माइल ज़िबा हो जाते तो ज़िबाए अजीम रुक जाती। कहा कैसे? कहा इस्माइल की नस्ल से मोहम्मद होंगे और मोहम्मद से फातिमा होगी और उस फातिमा से हुसैन होगा, जो 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। किस तरीके से? फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ज़दारों, यही वो दिन था कि जिसको बचाने के लिए हमारे और आपके तीसरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन ने अपना घर बार लुटा दिया। ज़दारों, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। देखिए, मसाइब सुनने की चीज़ नहीं है, मसाइब सिर्फ तसव्वुर करने की चीज़ है। अगर आप तसव्वुर करेंगे तो खुदा की कसम आपकी आंखों से आश्क जारी होंगे। ज़दारों, मेरा आखिरी इमाम इरशाद फरमाता है, ऐ ज़दारों, मेरे मज़लूम इमाम, मेरे शुहदाए करबला पे ऐसे गिरिया किया करो कि जिस तरह एक ज़ईफ़ा अपने जवान की लाश पे रोती है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, ना जाने आपके पास कहीं पे एक छोटी सी सकीना बैठी होगी, ये सोच के रोएं कि ना जाने किसके बाजू में एक छोटी सी सकीना हुसैन की नन्ही सी जान बैठी हो। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, जब आप इमाम हुसैन पे गिरिया करते हैं ना, तो जनाब सकीना फूफी अम्मा से पूछती हैं, आपको रोता हुआ देख के फूफी अम्मा से पूछती हैं, कहती है, फूफी अम्मा, अरे फूफी अम्मा, ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा पे गिरिया कर रहे हैं? अज़ादारा ने मज़लूम करबला जनाब ज़ैनब कहती है, ऐ सकीना, ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला जैसे ये जुमला नन्ही सी सकीना सुनती है तो कहती है, ऐ फूफी अम्मा, अगर ये अज़ादार करबला में होते तो शिम्र मेरे बाबा का गला ना काटता। अल्लाह अकबर, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, यही वो दिन था कि जिसको बचाने के लिए जनाब ज़ैनब की चादर छिनी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, यही वो दिन था कि जिसको बचाने के लिए नन्हे अली असगर के गले पे तीर लगा। यही वो दिन था कि जिसको बचाने के लिए हज़रत अब्बास के बाजू कलम हुए। अल्लाह अकबर, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, यही वो दिन था कि जब सब शहीद हो गए तो आखिरी रुखसत के लिए अज़ादारा ने मज़लूम करबला, मेरा मज़लूम इमाम आता है, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, जब इमाम हुसैन के मसाइब सुना कीजिए, अगर आँखों से आंसू ना निकले तो इस तरीके से मुंह बना लिए कि लोगों को लगे कि यह हुसैन पे गिरिया कर रहा है। अगर आपकी
आंखों से आंसू ना निकले तो अपनी आवाज़ को बुलंद करके रोया करो कि मेरा इमाम कितना मजलूम था। अल्लाह अकबर। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के इमाम हुसैन आखिरी रुखसत के लिए खैमों की तरफ आते हैं। अज़ादारा ने मजलूम करबला, बीबियों ने देखा कि हुसैन आ रहे हैं। अज़ादारा ने मजलूम करबला इमाम हुसैन खैमे के दर पे खड़े होकर चारों तरफ नज़र डालते हैं और कहते हैं ऐ अली अकबर आओ मुझे सवार करो। अज़ादारा ने मजलूम करबला आओ अब्बास, आए भैया अब्बास आओ मुझे सवार करो, आए आन मोहम्मद आओ मुझे सवार करो। अज़ादारा ने मजलूम करबला ये हुसैन की सदा बहन के कानों में गई। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के करीब आती है, कहते हैं भैया हुसैन अगर आज अकबर नहीं है तो अकबर ज़ैनब बनेगी और आपको सवार करेगी। अगर आज आना मोहम्मद नहीं है तो आना मोहम्मद की माँ आपको सवार करेगी। अगर आज अब्बास नहीं है तो अब्बास ज़ैनब बनेगी और आपको सवार करेगी। अज़ादारा ने मजलूम करबला जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को सहारा दिया। हुसैन जुलजना पे तशरीफ़ लाते हैं। हुसैन जुलजना पे तशरीफ़ लाए और मख्तल की तरफ चलना चाहते हैं। अज़ादारा ने मजलूम करबला, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के, यहाँ अज़ादारा ने मजलूम करबला अब जैसे ही हुसैन मख्तल की तरफ चलना चाहते हैं, क्या देखते हैं कि जुलजना आगे नहीं बढ़ता। क्या देखते हैं कि जुलजना आगे नहीं बढ़ता। मेरा इमाम कहता है आए हस्बे बावफा, आए हस्बे बावफा, ये मेरा आखिरी इम्तिहान है, मुझे मक्तल तक छोड़ दे। अज़ादारा ने मजलूम करबला जैसे ये सदा जुलजना ने सुनी, जुलजना ने अपने सर को खम किया। हुसैन ने नीचे देखा, क्या देखा 4 साल की सकीना घोड़ों की सुमों से लिपटी पहन कर रही है। बाबा सुबह से जो गया वापस नहीं आया, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, आना मोहम्मद गए वापस नहीं आए, भैया अकबर गया वापस नहीं आए, और आप तो जानते बाबा इस सकीना को आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती है। अल्लाह अकबर। अज़ादारा ने मजलूम करबला हुसैन ने जनाब सकीना को लिया और जनाब सकीना को गोद में लिया, प्यार किया। बस 2-3 जुमले सुनिएगा। अज़ादारा ने मजलूम करबला जनाब सकीना को प्यार करके जनाब सकीना को इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब को दिया। एक जुमला कहा, ऐ ज़ैनब, ऐ ज़ैनब ये मेरी अमानत का ख्याल रखना। क्या जानते हुसैन के बाद हुसैन यही सकीना होगी, शिमर के तमाचे होंगे। अज़ादारा ने मजलूम करबला हुसैन मख्तल में तशरीफ़ लाए। अज़ादारा ने मजलूम करबला ज़हरा का लाल, अली का लख्ते जिगर ऐसी जंग कर रहा था कि फौजें कूफे की दीवारों से टकरा रही थी। हुसैन को ख़ैज़ में देख के परवरदिगार आलम ने, परवरदिगार की तरफ से आवाज़ आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। आए नफ्स मुतमइन्ना पलटा अपने रब की तरफ, मैं तुझसे राज़ी हो गया। अज़ादारों ज़ालिमों ने देखा कि ज़हरा के लाल ने तलवार को नया में रखा, भागी हुई फौजें सिमटी, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेज़ा मारा। अज़ादारों गज़ब तो तब हो गया जब जालिमों को कुछ ना मिला। करबला की गर्म खाक हुसैन के जख्मों पे डाली। अब ज़हरा का लाल जुलजना पे संभल न सका, ज़मीन पे तशरीफ़ लाया। शिमर मलाउन आगे बढ़ता है, हुसैन के सीने अक़दस पे चढ़ के हुसैन के सरोतन में जुदाई करता है, मुनादी सदा देता है, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। हुसैन शहीद कर दिए गए, ज़हरा का बा उजड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।